चलो तो आज हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना है किस पे, होमोजीनियस पे, है ना। और भी वेरिएबल सेपरेबल का भी क्वेश्चन होगा तो उसको भी डिस्कस करना है ना। तो पिछले क्लास में क्या बताया था, होमोजीनियस के बारे में बताया था ना, है ना। तो हाँ। तो होमोजीनियस पहले बताया था कि होमोजीनियस होता क्या है ना। कहाँ पे गया, है ना। ये तो चेक करने के लिए बताया था, कैसे चेक करते हैं, है ना। ये सब चीज बताया गया था। बताओ कौन बोलेगा चेक कैसे करते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं। बोलो कोई, बोलो एक बार। सर हाँ बोलो। सारे इसका तो आवाज ही नहीं आता है। रहने दो, तुम मत बोल। पावर अरे रहने दो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर होमोजेनियस चेक करने के लिए एक्स को टी इंटू एक्स कर लेंगे, वाई हाँ को मतलब एक्स को वाई। रिप्लेस करेंगे टी एक्स को, और वाई को रिप्लेस करेंगे टी वाई को, है ना। अब पूरा ही कैंसिल आउट हो जाए या पूरा ही टी बाहर आ जाए, है ना, तब बाहर आ बोलेंगे क्या जाए। जाए, क्या है वो, होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस है ना। होमोजेनियस है। चलो तो यही चीज बताया था ना। इसलिए कि हम लोग को पहले मालूम चलना चाहिए ना, होमोजीनियस का तरीका मालूम है कैसे अप्लाई किया जाता है, तो पहले मालूम तो होना चाहिए होमोजीनियस है कि नहीं, है ना। जैसे ये सब एग्जांपल कराया था ना कि ये सब होमोजीनियस है, ये नहीं है, फिफ्थ वाला एग्जांपल नहीं है, क्यों नहीं है बता दिए थे कि इसमें से पूरा टी कॉमन आउट नहीं आ रहा है। उसमें मेथड बताया था। तो मेथड में ये बताया था कि तुम ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको वाई इक्वल टू क्या मानना है ना, है ना। ऐसे बताया था ना, तुम कुछ भी एक्स बाई वाई को भी मान सकते हैं, और वाई बाई एक्स को भी क्या मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, है ना। वो भी अकॉर्डिंग टू मान कोर्स। सकते हैं, हाँ। हाँ, यदि डी बाई डी एक्स दिखेगा तो क्या करेंगे, वाई बाई एक्स को भी मानेंगे। यदि डी एक्स बाई डी वाई दिखेगा तो एक्स बाई वाई को भी मानेंगे, है ना। उसे मानेंगे, उसको से क्या हाँ करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे, अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल बताएं, वेरिएबल सेपरेबल कैसे किया जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स को डीएक्स के साथ और फंक्शन ऑफ वाई डीवाई के साथ, उसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। यही बताया था क्या चीज, होमोजीनियस में। तो ये सब जेई मेंस का कुछ क्वेश्चन कराया था, एडवांस का भी एक क्वेश्चन कराया था ना। चलो अब आज तुम सबका जो जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, ये लिख देता हूं, ठीक है, कि दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, जो सदरे भेजा है ना उसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या है, लेट वाई इक्वल टू, लेट वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। सारा क्वेश्चन देखना, सब एक बार अपने से भी क्वेश्चन पढ़ना है। बी अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, 1 - x² y² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, इफ द लाइन, इफ द लाइन, 1 मिनट वेट करो, नेटवर्क थोड़ा से चला जाएगा। चल, इफ द लाइन y इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू, इफ द लाइन, इफ द लाइन x इक्वल टू 1 है ना, इंटरसेक्ट द y इक्वल टू y, वाई। इंटरसेक्ट द y इक्वल टू y ऑफ x, मतलब वही फंक्शन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट y वाई इक्वल टू। स्क्वायर। देखो ये वर्ड में लिख दिया, मतलब सिंपली हमको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। और जो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, है ना। वाई का वैल्यू 2 आएगा, हाँ हाँ। हाँ, तो वही बस ये क्या किया ना, बस थोड़ा बड़ा इधर उधर वर्ड में घुमा दिया। एंड द लाइन x वैल्यू 2 इंटरसेक्ट द y, तो मतलब x वैल्यू 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x वैल्यू 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो बताना है कि एट y इक्वल टू अल्फा ए वैल्यू ऑफ अल्फा इज, है ना। तो y इक्वल टू अल्फा पे, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। मतलब क्या करेंगे, c का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, y की जगह पे अल्फा पुट करेंगे, उसके बाद क्या अल्फा करेंगे, पुट अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल, है ना। तो चलो वो तो बात का बात है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। बोलो ये क्वेश्चन किसी से बना था, बताओ सब, कि बस सत्रह का ही डाउट है या सबका डाउट है, बोलो।
नो सर है ना डाउट? चलो, तो देखो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, इसके पीछे रीजन ये है ना कि देखो ये जो है ना इसके लिए नहीं, इसलिए कि चलो अभी बता देते हैं ये क्या है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो कैसे, ये बाद में सब बताएंगे, याद करवाएंगे, ठीक है? तो ये देखो, कोई तुमसे पूछेगा कि डी ऑफ एक्स वाई, इस समझ में आया ना? डी मतलब डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताओ डी ऑफ एक्स वाई करेंगे, मतलब मान लो कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें, मतलब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या है? प्रोडक्ट फंक्शन है ना, एक्स इंटू वाई। तो मतलब पहला फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? डी एक्स बाई एक्स, मतलब केवल वाई हो जाएगा। देखो तो, हाँ सर ऐसा ही किए तो हम लोग। अच्छा अब चलो ठीक है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे? वाई क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? डीओ बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो बताइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। अब भाई हाँ डी एक्स कट जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई को डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? बहुत जन को समझ में नहीं आता कि डी ऑफ एक्स वाई को कैसे आप लिख दे रहे हैं वाई डी एक्स इंटू एक्स डी वाई। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो सब देखो सब, अरे बोलो, मुस्कान, ब्रतीन और सब जो है, ये समझ में आया? डी ऑफ एक्स वाई, हाँ बोलो बोलो बोलो, हमको मालूम है कुछ तो डाउट होगा, बोलो। इसको कैसे किए हमको नहीं समझ में आया। अरे देखो, डी ऑफ एक्स इंटू वाई, तो ये क्या है? प्रोडक्ट फंक्शन है ना। तो मतलब प्रोडक्ट फंक्शन होता है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जैसे पहले क्या करिए, एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा। तो देखो वन इंटू वाई लिख दिए, 1 हो जाएगा। तो वन इंटू वाई, वाई को छोड़ना पड़ेगा ना, प्लस हाँ। आप क्या करेंगे? एक्स को छोड़ दिए, देखो एक्स को छोड़ दिए और वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो, अरे हाँ वाई के सर। डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। मतलब हम बस तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि डी ऑफ एक्स वाई को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। क्या लिख सकते हैं? वाई हाँ डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। चलो ये बात समझ में आएगा ना? चलो अब देखो, अब यहां पे क्या करते हैं, ये पूरे को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पूरे को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू, बोलना ये y, पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, y dx प्लस एक्स डी वाई वन माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। देखो तो एक बार देखो, लिख सकते हैं ना? चलो अब बताओ, इस चीज को ऊपर वाला को बोले इधर निकाले क्या? डी ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई का होल नहीं स्क्वायर। देखो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो पहले। नहीं सर। क्लियर है? बस अब हो तो गया ना? समझ में आया कैसे अब करना है? दोनों तब क्या कर लो, इंटीग्रेट। अब क्या इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। लेकिन देखो ऐसे सोचो ना, ये तो एक्स का फंक्शन है, ऐसे सोचो ये पूरा एक्स वाई का फंक्शन है। क्या है? पूरा एक्स वाई का फंक्शन दिख रहा है, यहां पे भी एक्स वाई, यहां पे भी वन माइनस एक्स वाई, है ना? देखो ऐसे नहीं समझ में आया, तुम ऐसे मन में ऐसा सोचो कि बाई चांस ऐसा रहता, डी टी बाई वन माइनस टी स्क्वायर आता, इसका इंटीग्रेशन। देखो टी इक्वल टू एक्स वाई मान लो, मन में मेरा चाहता है कि टी का वैल्यू क्या है? एक्स वाई। तो देखो ऐसा ही चीज चेंज हो जाएगा। देखो तो सदरे, देखो तो हाँ सर। ऐसा ही चेंज हो जाएगा ना, सेम टू सेम। तो बताओ ऐसा चेंज होगा तो बताओ इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या बताए थे? वन बाई टू एल एन 1/2 ln 1 प्लस टी वन प्लस टी और वन माइनस टी। तो देखो यहां पे ऐसे कर दे, बताओ डीएक्स से क्या हो जाएगा? एक्स। ये बताओ, ये ऐसे अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा? टी के जगह पे एक्स वाई पुट कर देते हैं ना, तो वन बाई टू एल एन वन प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंसी। बताओ सब, अब बताओ, अब ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, कुछ डाउट है तो पूछो, कोई सा भी डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन अच्छा है। बोलो सब, ये देखो हम कैसे नहीं रिप्लेस doubt किए, हाँ ये कैसे रिप्लेस किए ये समझना था कि बस एक्स वाई को देखो ना, टी मानेंगे तो बस डी टी बाई वन माइनस टी स्क्वायर, तो इसका तो अब हमको इंटीग्रेशन मालूम है इजिली। अब बस टी के जगह पे क्या पुट कर दे? एक्स वाई पुट कर दिए। अब देखो अब क्या बोल रहा था कि लाइन एक्स इक्वल टू वन पे वाई का वैल्यू कितना दिया है? टू दिया है। मतलब एक्स का वैल्यू क्या करना है? वन पुट करना है, तो वाई का वैल्यू कितना दे रहा है? टू दे रहा है, तो बस पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू वन, वन बाई टू एल एन, अच्छे से पुट करना है वैल्यू। तो वन प्लस एक्स इंटू वाई करेंगे तो टू हो जाएगा ना, देखो और नीचे क्या हो जाएगा? वन माइनस टू हो जाएगा, अब प्लस ठीक है। चलो तो यहां से देखो तो क्या वैल्यू आ जाएगा? तो वन प्लस ट्रिपल ऐसे देखो, वन इक्वल टू वन बाई टू
ln, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना तो, 3 -3 ना, -3 हो रहा है ना, अरे बोलो। हाँ सर, तो मॉड में रहेगा ना। हाँ तो मॉड में, तो वही तो मॉड दे रहे हैं, अब प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, तो सी का वैल्यू निकालना है ना, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, 1 - 1/2 ln 3 हो जाएगा, देखो तो हाँ सर, हो हम्म, जाएगा। हो जाएगा। तो ये मेरा सी का वैल्यू आएगा। अब बताओ सी का वैल्यू आएगा तो मेरा एक्चुअल इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस xy डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy और प्लस सी के मतलब +1 - 1/2 ln 3, ये हो गया। ठीक। अब देखो क्या बोला है कि अल्फा का वैल्यू चाहिए, मतलब y इक्वल टू अल्फा, मतलब y की जगह पे क्या पुट करना है, अल्फा पुट करना है, x की जगह पे क्या करना है, 2 पुट करना है, तो पुट करो। तो यहां पे पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू अल्फा, तो पुट करो। देखो देखो अच्छे से पुट करना है, तो 2 इक्वल टू 1/2 ln, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा और प्लस 1 - 1/2 ln 3। हमको अल्फा का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमको क्या करना है, किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, अल्फा का। तो सबको वैल्यू को एक साथ रखते हैं और इस वाला को एज इट इज रखते हैं। तो चलो देखो, ये मतलब पहले ये 1 यहां पे आएगा, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का, और प्लस 1/2 ln 3 इज इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस ln 3 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी 1/2 ln 1 प्लस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा। देखो यही है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तुमसे बेसिक कैलकुलेशन भी करना होगा, तो ये कर दो, 2 कैंसिल आउट हो गया है ना, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ यहां से ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है उस पर डिपेंड है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, एक बार ऑप्शन देखो तो ई के फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया है, ई के फॉर्म में। तो देखो ये 2 ln 3 है, क्या है 2 ln 3। तो बताना इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 को देखो यहां पे कैलकुलेशन कर देखो, ln है ना, मतलब ln के मतलब बेस क्या चीज होता है बोलो, ई। तो log ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बोलो, अरे बोलो सब, होता है। ये बताओ log ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। अरे ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, तो 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तब ना ई का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे यही दिमाग लगाना। तो यहाँ पे 2 को ऐसे लिख सकते हैं log ई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है log ई 3 है, ये क्या है, ये भी log ई के बेस पे ये सारा चीज है, 1 प्लस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा। तो चलो ये बताओ, ये बेस सेम होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लिख दे 3 ई स्क्वायर, log ई 3 ई स्क्वायर लिख दे, इज इक्वल टू log ई 1 प्लस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा। चलो अब बताओ एंटी लॉग लेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा लॉग, तो क्या बचेगा 3 स्क्वायर इक्वल टू मॉड 1 प्लस 2 अल्फा और 1 माइनस 2 अल्फा। बस एक बार पॉजिटिव लेके देखो क्या हो रहा है। चलो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू निकालते हैं 3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो 3 स्क्वायर माइनस 6 अल्फा ई स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू निकालना था, अल्फा को एक साथ रख लेते हैं, है ना। तो देखो तो 3 स्क्वायर ये -1 इज इक्वल टू, इधर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 स्क्वायर। बस तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 स्क्वायर। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है 3 प्लस, देखो तो ऑप्शन सी। ऐसा है ऑप्शन, हाँ सर। नहीं सर, नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं। तो कहीं पे गलती की है क्या कैलकुलेशन, देखो तो देखो कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ होगा तो चलो इस पे ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तब मे भी माइनस वाला पे मैच कर रहा होगा ना। बोले थे यहाँ पे 2 केस होगा ना,
अरे ये हाँ, मॉड है ना, minus तो वाला प्लस, तो तो प्लस वाला तो मैच नहीं किया, ये प्लस वाला लिए थे, अब माइनस वाला लेके चलते हैं, यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं। माइनस वाला मतलब -3e² लेंगे और 1 + 2 अल्फा 1 - 2 अल्फा, इसलिए मॉड लेके चल रहे थे। नहीं तो जो स्टूडेंट सिंपली से करते गया होता तो ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं, तो बस बोलेगा कि कहीं तो सर गलत हो 2 गया होगा। कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो प्लस नहीं है ना शायद, ऊपर देखो, ऊपर माइनस आ रहा है, आंसर में शायद प्लस दिया है सब में क्या। माइनस नहीं भी सर, है। ऊपर माइनस है लेकिन नहीं, नेगेटिव में। 3e² नहीं वन मैच कर रहा है। हाँ नहीं मैच कर रहा है, मैं भी देख लिया। तो 3e² हो जाएगा प्लस 6 अल्फा e² इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। अब क्या करेंगे, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 को इस सबको 2 अल्फा को इधर लेके आ जाओ, तो 2 अल्फा को इधर लेकर आएंगे तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, 6e² और माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 + 3e²। तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 + 3e² डिवाइडेड बाई 6e² - 2। अब 2 कॉमन ले लो, 1 + 3e² डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3e² माइनस। अब ऑप्शन मैच किया कि अभी भी नहीं कर रहा है ऑप्शन डी। करना, 3 प्लस ऑप्शन डी है ना, एक बार मेरे को भी देख लेने दो कहाँ क्वेश्चन गया। हाँ 1 + 3e² 2 टाइम्स ऑफ, हाँ देखो ऑप्शन मैच कर गया। देखो 3e² - 1 कोई ऑप्शन था है ही नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं। एक है तो 1 - 3e² है, तो ये ऑप्शन थोड़ी है, माइनस का दिक्कत है ना। बोलो समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? अरे बोलो सब कहीं हाँ पे। सर समझ में आया। देखो तो सिंपल, देखो यहां तक तो पूरा सिंपल ही था, बस ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करवा दिया, तो बस कैलकुलेशन हम लोग को अच्छा करना है और कुछ नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंफर्म है कि कैलकुलेशन तो करवाएगा तुमसे, पूरा कंफर्म है। ठीक है। हाँ सदरे कहाँ पे गलती कर रहा था? सर मेरा ये स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा। अच्छा ये कितना स्क्वायर ही बड़ा। कैसे, चलो अब समझ में आया ना। हाँ सर, हम यहीं से प्रोसेस किए थे, कैलकुलेशन में हम गलती हाँ करते। चलो, तो ये सब गलती थोड़ा सीखो, ठीक है। चलो अब कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, y10x ये वाला थर्ड नंबर जो बोला है ना क्वेश्चन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाएंगे सदरे। इंटीग्रेशन फैक्टर से। हाँ हाँ वही, हाँ मतलब वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एरिया सर ये क्लोज, तो कर रहे थे, नहीं आ रहा था। अरे ठीक है वो बाद में बताएंगे, ठीक है हो जाएगा, वो आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर। अभी नहीं बताया ना, सबको नहीं समझ में आएगा। द एरिया इंक्लोज बाई, ये तो एरिया का क्वेश्चन है ना, तो बताएं क्या छोड़ दे। सर एरिया लेने आता ही नहीं, सब कुछ हाँ आता है, आदमी फंसता है। हाँ तो छोड़ दो वो, तो अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ नया चीज नहीं बताने वाला हूं। चलो अब आया तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन ये, हाँ ये शायद इसी का क्वेश्चन है। देखो ये 5th नंबर जो पूछा है, लेट अल्फा एक्स, और जो सदरे भेजा है ना उसका 5th नंबर क्वेश्चन देखो सब, पढ़ो सब 5th नंबर। लेट एक्स वाला है ना, हाँ। हाँ वो वाला बता रहे हैं। एक्सपोनेंशियल अब। हाँ तो वो वाला बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, सब एक बार क्वेश्चन पढ़ो सब, ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, 5th नंबर है, लेट ए एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर बीटा और वाई टू द पावर गामा बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मतलब क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2x² y इंटू डी वाई माइनस का 1 - xy² इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब देखो इसको हमको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ चीज आएगा, ठीक है वो आएगा बाद में देखेंगे, पहले हमको तो सॉल्व करना है ना। उसके बाद और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, y(2) मतलब वही c का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। y(2) का वैल्यू कितना है, √ln2, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 2 पुट करना है, y का वैल्यू कितना पुट करना है, √ln2, तो c का वैल्यू आ जाएगा। बस तो c का वैल्यू आ जाएगा, तो मेरा इस टाइप का क्या दिखने लगेगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर देंगे और जो निकालना वो इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको, बोलो यस सर। आया ना। चलो तो हाँ देखो, सर। देखो इसका सॉल्यूशन देखो,
तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, 2x² इंटू dy इज इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है, 1 माइनस XY² इंटू dx। देखो यहां तक क्लियर है। ये भी अब लग रहा है इसमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना होगा, लेकिन होमोजीनियस लग रहा है। होमोजीनियस कहां लग रहा है, होमोजीनियस लग रहा है बताओ तो। नहीं लग रहा है ना। नो dy सर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XY² डिवाइडेड बाई 2x²y। नहीं लग रहा है ना, होमोजीनियस है। इच टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, तो इसका तो 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन इसका तो 0 डिग्री है ना, तो ये तो होमोजीनियस है ही नहीं, यस सर। नॉट होमोजीनियस। अब बताओ वेरिएबल से वेरिएबल से बनेगा, नहीं बनेगा उसे भी। सदरे सदरे इसलिए ना देखो, अधिकांश क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सर होमोजेनियस में ही दिया हुआ है टॉपिक में तो। अरे पता नहीं ऐसा दे दिया है। अरे होमोजीनियस कहां दिख रहा है बताओ, इस टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए ना, कहां सेम है बताओ। नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, ये ऐसे दे दिया है, अच्छे से क्वेश्चन सेट नहीं किया ही नहीं है। तो चलो पहले क्या करते हैं, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन तुम सबको बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन देखो जो भी है ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा ना, तुम गिनते गिनते हार जाएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, ठीक है। जैसे इस बार भी एग्जाम हुआ था ना जो जनवरी वाला, तो उसमें मैं खुद देखा था, बस जो भी क्वेश्चन आया है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री का भी क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल। देखो जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट होता जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे लास्ट में क्या पढ़ाने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले वो पढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अधिकांश क्वेश्चन वही दिख रहा है मेरे को, सर ठीक है। 7 नंबर में भी लग रहा है उसी से बनेगा। अरे मेरे को लग रहा है अधिकांश क्वेश्चन उसी टाइप का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बताना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये पूरा कंफर्म है, जब जेई एडवांस में पूछेगा, नहीं तो मेंस में पूछा, पूरा कंफर्म है, कोई इसको रोक नहीं सकता है इस टॉपिक को, ठीक है। तो अच्छे से सुनना, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ऊपर वाला जितना था ना, इसमें उतना भी नहीं है, उतना सोचने का भी नहीं। देखो कि क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना जितना भी क्वेश्चन पूछा था वो सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बन जाएगा, लीनियर। सर पढ़ा दो। हाँ पढ़ा दे रहे हैं ये पहले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो नाम क्या है, लीनियर, क्या है नाम, लीनियर, है ना। तो बताओ लीनियर के मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, जैसे पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लीनियर के मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, 1। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली मतलब होगा ना कि इसका ऑर्डर भी 1 होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी 1 और डिग्री शुड बी 1, दोनों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। यही हम लोग को पढ़ना है, आगे भी बहुत सारा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो सिलेबस में है बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्या है सिलेबस में है, ठीक है। चलो तो इसका ऐसा डिफिनेशन एक लिख देता हूं कि थोड़ा समझ में आया, ऐसे तो मालूम चल ही गया होगा ना क्या है ना। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन in which differential coefficient समझ में आया, बोलो। dy बाई dx का कोफिशियंट, किसका कोफिशियंट, हाँ सर। dy बाई dx का कोफिशियंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेके चलते हैं, x या y, बोलो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेके चलते हैं, y ना, x तो इंडिपेंडेंट होता है ना, हाँ y को, सर वाई लेते। हाँ अकर्स विथ पावर 1। पावर 1 मतलब क्या, डिग्री,
एंड नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर, एंड नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर, नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, तो वो मैं फॉर्म बताऊंगा तो और समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब हमको किस टाइप का दिखेगा, दो टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो पहला एक टाइप बताते हैं, दूसरा टाइप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखो पहला टाइप ये है कि क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स होना चाहिए प्लस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इधर भी एक्स होना चाहिए मतलब, लेकिन दूसरा फंक्शन होगा। यहाँ पे जी एक्स लिखे इसे मतलब फंक्शन ऑफ एक्स ही है, लेकिन क्या है, कोई दूसरा फंक्शन होगा। यहाँ पे एफ एक्स होगा, यहाँ पे जी एक्स होगा, लेकिन ये जो दोनों फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, मतलब उसमें केवल एक्स ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, और दूसरा वेरिएबल कुछ आना ही नहीं चाहिए। बोलो समझ में? इस टाइप का यदि फॉर्म दिखेगा तो मतलब इसको बोलेंगे क्या चीज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन किस में है, मतलब किस में है, वाई में है या एक्स में है, बोलो एक्स में, किस में है, एक्स में। ठीक है, तो यहां पे ऐसे दो टाइप का होगा ना, तो वो ये क्लियर करते जाए। तो यहां पे जो वाई है, यहां पे क्या है, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, बोलो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ना, है। डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलो इसका देखो, इसका जो तरीका ना प्रूफ भी है, लेकिन तुमको प्रूफ नहीं बताएंगे, इजी इजी प्रूफ है, लेकिन फिर भी क्यों बताना, जरूरत है ही नहीं प्रूफ का। ठीक है, चलो अब बताओ, ये इस टाइप के दिखेगा तो हम लोग बोलते हैं लोग क्या है, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसका तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे देखो ऊपर जो क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन था ना। अब देखो ये हमको तो मालूम नहीं चल रहा ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नहीं मालूम चल रहा है, बोलो मालूम चल रहा है, अभी तो नहीं मालूम चल रहा है ना, बोलो। तो इसको हम पहले बनाएंगे, देखो बनाने की कोशिश करते हैं ना। देखो सबसे पहले तुमको दिक्कत ये करना है ना कि dy बाई डी एक्स एक सिंगल होना चाहिए, dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो सिंगल आ चुका है, सही बात, अच्छा बात हो गया ना हम लोग के लिए। अब क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स चाहिए। चलो तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, तो बताना तो शायद ये आ रहा है ना, वाई बाई क्या हो रहा है, 2x ना। देखो तो यही हुआ, देखो सर, अरे इसको डिवाइड कर दिया ना, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, तो यही आएगा ना, वाई बाई 2x। देखो तो यस सर। यही आएगा ना। चलो तो अभी भी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है शायद, अभी भी तो नहीं है ना, नहीं अभी भी, अभी भी नहीं है ना ये। नहीं। तो एलसीएम लेने से तो कोई फायदा है नहीं, है ना। नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनना चाहिए क्वेश्चन, वैसा ही तो 2x स्क्वायर वाई, एक बार क्वेश्चन देखना तो, सही है ना। सही है सर क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही तो क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये। पर फॉर्म नहीं बन रहा है तो। अच्छा बन नहीं रहा है ना, रुक जा। तो हम लोग नहीं बन रहा तो बना सकते हैं ना, पहला ही ऐसा ही मिल गया, वाई स्क्वायर को शायद टी मान लेंगे तो बन जाएगा, वाई स्क्वायर को टी मानेंगे तो बन जाएगा। देखो तो वाई स्क्वायर को टी मानो, लेकिन यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, लेकिन दिक्कत करेगा फिर बाद में शायद। अच्छा रुक जा, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरा टारगेट ये है ना कि इस टाइप का दिखना चाहिए, इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। ठीक है, चलो तो इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी इरेज करो। तो 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या हो गया, 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर, चलो तो बाई चांस वाई स्क्वायर को टी मानते हैं तो क्या हो रहा है, देखो तो कुछ फायदा हो रहा है। वाई स्क्वायर को टी मानेंगे तो चलो डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2y इंटू 2y इंटू क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, नहीं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, इसको डी टी बाई डी एक्स। देखो तो, देखो हाँ। सही है। तो हाँ यहां से फायदा, देखो 2y इंटू डी वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख दे। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 2y इंटू डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिए 1 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर को क्या माने टी माने। अब देखो अब शायद बन रहा है कि नहीं देखते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस टी बाई एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, अब प्लस का टी बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखो सब, अब यहां पे टी क्या है, यहां पे टी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यहां पे वाई था देखो ना, वाई की जगह पे टी दिख रहा है। देखो यहां पे टी बाई एक्स, तो देखो यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे दिख नहीं रहा है। देखो यहां पे ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है 1 बाई एक्स, और यहां पे देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो इस टाइप का फॉर्म बन गया कि नहीं, बन गया। बोलो सब। मुस्कान नहीं समझ में आया, हाँ सर। ज्यादा कंफ्यूज हो गया सब क्या, है ना। हाँ तो सर। हाँ, तो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था ना कि हमको कुछ मानना भी था, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा क्वेश्चन उस टाइप का हो गया, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हमको बताना था इसलिए ऐसे बता दिए, इसी पे बता दिए, ठीक है। चलो तब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमको टारगेट करना है कि इस फॉर्म में लेकर आना है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टर्म आता है, क्या चीज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या आता है टर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये नाम क्यों पड़ा है, इस पे भी कहानी है, मतलब कहानी नहीं, मतलब है क्यों पड़ता है, तो कुछ तो नाम पड़ा है जिसमें मतलब कुछ तो होगा ना, बात तो है, लेकिन वो बताने का बता दे। देखो बता ही देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये जो फॉर्म दिख रहा है, क्या चीज, ये जो फॉर्म दिख रहा है, तो इसमें हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई। फैक्टर मतलब समझ में आता है ना, जैसे 6 का फैक्टर क्या है, बताओ 6 का फैक्टर क्या क्या होता है। अरे बोलो, इतना आसान चीज बोल रहे हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है ना। फैक्टर तो इसी को बोलते हैं ना। तो देखो अब यहां पे भी तो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि एक नंबर है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इसको शॉर्ट में बोला जाता है आई एफ। तो ई टू द पावर क्या चाहिए, एफ एक्स इंटू डी एक्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूरे में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब इस फैक्टर से पूरे में इसमें मल्टीप्लाई करें। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, बोलो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स, और क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू जी एक्स। देखो तो ऐसा कुछ होगा, देखो तो सब में मल्टीप्लाई कर दिए, देखो तो एक बार, बोलो कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना। अब देखो डाउट नहीं है तो एक बार सोच के बताना, हम इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं, डी ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू जी एक्स। मैं क्या किया, देखो आर एच एस को एजीटी छोड़ा, इस पूरे चीज को, क्या चीज, इस पूरे चीज को देखो किसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, देखो इसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन देखो साइड में बताते हैं, इसका डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू वाई, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पता इसका डिफरेंशिएशन देखो तो दो फंक्शन दिख रहा है, एक क्या है ई टू द पावर है, एक ये है। बताओ ऐसे दो फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक को छोड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन। चलो तो पहले मान लेते हैं कि इसका करते हैं, ई टू द पावर करते हैं। मतलब ई टू द पावर एक्स कुछ भी रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहां पे यदि पी एक्स मल्टीप्लाई रहता तो क्या हो जाए, ई टू द पावर पी एक्स इंटू पी होता है ना। चलो तो वाई को एच टी छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब जो चीज मल्टीप्लाई में होता है इसको क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, देखो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन तो ये डिफरेंशिएशन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल बचे क्या चाहिए, एफ एक्स बचेगा प्लस। अब क्या करते हैं, वाई का डिफरेंशिएशन करना है, इसको छोड़ना है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखो ई टू द पावर फंक्शन वालों को क्या कर दिया, छोड़ दिया जी चीज, तो वाई क्या करना है, तो वाई क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीओ बाई डी एक्स। देखो ये चीज यही लिखा हुआ है, देखो ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू डीओ बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू
y इंटू देखो e टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू एफ एक्स। देखो देखो दोनों चीज सेम लिखा हुआ है, देखो तो हाँ सर। सेम है ना। तो ये तुम सबका प्रूफ प्रूफ कुछ याद नहीं रखना है। तो देखो हम क्या किए, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, क्या किए, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किए ना, मतलब फैक्टर यहाँ पे क्या है e टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बताओ ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। बताओ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ करते हैं तो क्या हो, दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब कैंसिल आउट होगा तो इधर क्या बचेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर एज इट इज ऐसा लिख दो e टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू जी एक्स। अब बता इंटीग्रेशन करें मतलब किसी के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे, तो किसके रेस्पेक्ट में करें, डीएक्स। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईएफ बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना है तुमको फॉर्मूला, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जीएक्स इंटू डीएक्स, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे इजिली तुमको याद हो जाएगा। देखो पहले तुमको डिसाइड ये करना है कि जो मेरा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो डीओ बाई डीएक्स फॉर्म में है, मतलब देखो जिसके रेस्पेक्ट में है उसी फॉर्म में है। तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो तुमको क्या करना, पहले ऐसा फॉर्म तुमको बनाना पड़ेगा, मतलब जीएक्स मतलब पूरा एक्स का जो फंक्शन होगा आरएचएस में होगा, और यहां पे क्या होगा, एक्स का फंक्शन इंटू वाई, ओनली वाई होना चाहिए। यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई क्यूब कुछ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओनली वाई होना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वाई होना चाहिए। और डी बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, लोग सबसे पहला एम है, देखो ये इसके बीच में ये क्या क्या किया, ये तुमको कुछ ध्यान नहीं देना, बस डायरेक्ट यहां पे आना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, e टू द पावर एफ एक्स क्या करना है, जो भी y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जो भी y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, dx करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से कुछ वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगा तो फिर करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जीएक्स, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो कुछ समझ में आया, एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आया। पहले बताओ, जितना बताया उतना तो माइंड में गया ना, कुछ तो गया माइंड में, सर कुछ गया। कुछ गया ना। सर चलो इंटीग्रेटिंग अब चलो सब आराम से रहो ना, सब हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बता पहले ये बता, ये जो क्वेश्चन है क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो, अरे बोलो ये सुनो। चलो यहां पे देखो क्या है, dt बाई डी एक्स प्लस टी बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही है ना। देखो 1 बाई एक्स, अरे देखो सिंपल। अब बताओ इसमें क्या किया है, y के जगह पे t पुट किया था, तो डी बाई डी एक्स प्लस टी बाई एक्स, ऐसा नहीं लिखते हैं, तुम सबको और समझाना है ना, तो ऐसे लिखते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं 1 बाई एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो तो यहां पे y लिख लो तब समझ में और अच्छे से आएगा। 1 बाई एक्स इंटू वाई, देखो अब लीनियर डिफरेंशियल दिख रहा है। पहले क्या क्या बात बताया है, यदि y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे y का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1, तो 1 है। और y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x है। और RHS में भी ओनली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ये भी है। और डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये भी 1 है। देखो ऑर्डर 1 होना। हाँ देखो बताओ अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, है। है ना। चलो तो सबसे पहला एम मेरा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बताएं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे कौन सा फंक्शन, ये मेरा क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू वाई इंटू जी एक्स। तो कौन सा फंक्शन रखते हैं, एक्स का फंक्शन। पता है यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स था, क्या था, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो पता है यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, बोलो, अरे बोलो, सब नहीं बोलेगा 1 कैसे, by तो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, है ना, एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब 1 बाई ई ऐसा ही रहने दो, मतलब 1 बाई एक्स का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। ln x। तो यहाँ पे लिख दे ln x। अब यहाँ पे प्लस सी लिखना नहीं है, ठीक है,
जैसे ये भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन तो प्लस सी लिखना है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो अब बताओ इसको ऐसे लिख दे, ई लॉग ई एक्स ऐसे लिख दे, बताओ तो ये ई कैंसिल आउट हो गया, एक्स लिख दे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा कितना आया, एक्स आया। बोलो ये चीज समझ में आया सबको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स कैसे आया? हाँ सर। आया? बोलो सब हाँ आया ना? Yes, अब देखो मॉड एक्स रहेगा कि एक्स रहेगा? क्या चाहिए बोलो। मॉड एक्स रहेगा कि एक्स ही रहेगा? अरे मॉड एक्स, हाँ मॉड एक्स ही होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे बीच से कर रहे हैं ना, यदि कुछ ऐसा बोलता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, यदि कुछ नहीं बोलता तो मॉड एक्स लेके चलते हैं, ठीक है। दो केस ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे उतना भी जरूरत है नहीं। चलो अब बताओ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, कैसे बोले हैं, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी y रहेगा तो क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जीएक्स, जीएक्स मतलब आरएचएस वाला पार्ट इंटू डीएक्स। तो चलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x आया, तो y इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x आया है, इंटू जीएक्स। बताओ जीएक्स क्या है, इस क्वेश्चन में जीएक्स क्या है, 1/x²। बोलो तो सबके सब बोलो, सुने तो पहले बोलते नहीं समझ में आएगा, 1/x²। तो यहां से एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डीएक्स। बताओ 1/x डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ln x। अब यहां पे प्लस सी लिख देंगे इसलिए कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो क्या देखो आंसर हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ln x प्लस सी, हो गया खत्म, वाई एक्स इक्वल टू ln x प्लस सी। देखो तो समझ में आया कि नहीं? चलो अरे इतना समझ में आया कि नहीं? चलो ना अभी और क्वेश्चन कराएंगे, तुम सब टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है। आराम से पेशेंस रखना है, सब हो जाएगा, सब सारा समझ में आएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, रुक जाओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो ये देखो जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, देखो 2024 देखो क्वेश्चन क्या है, लेट y is equal to y of x be the solution of differential equation, be the solution of differential equation। देखो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, उसका तो दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, देन y ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो अच्छे से देखना, बताओ अभी हमको दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमको क्या क्या टारगेट करना है कि डी बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 है बोलो, अरे बोलो नहीं है, अरे 1 कहाँ है, अभी नहीं है, तो 1 नहीं है तो 1 कैसे होना चाहिए, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो चलो डी बाई डी एक्स क्या होता है, डिवाइड करेंगे तो सब में डिवाइड हो जाता है, y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अब बोल सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ सर। देखो इस फॉर्म में आ गया ना, डी बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जी एक्स। बताओ एफ एक्स का वैल्यू क्या है, इसे साइड में लिख लेना, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, बोलो सब बोलो, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, y अरे y कहां से, y यहाँ पे है ना, y को छोड़ के सारा एफ एक्स फंक्शन होता है ना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है, ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो अब तो सबसे पहला टारगेट हमको क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, क्या निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बताएं, ई टू द पावर क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। चलो ई बताओ एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। हाँ 10 इनवर्स एक्स, ये होता है ना। अब चलो अब सॉल्यूशन क्या बताए थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जीएक्स इंटू डीएक्स। बता यही फॉर्मूला बताया ना। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया बोलो, ई टू द पावर
10 inverse x. 10 इनवर्स एक्स इंटू वाई। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, और क्या क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किसे करेंगे e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय मतलब जीएक्स तो पूरा ही फंक्शन है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब ये डरना नहीं है, आसान इंटीग्रेशन है। किसको किसको डर लग रहा है कि इंटीग्रेशन हार्ड है, बोलो। हमको अरे आसान इंटीग्रेशन है, देखिएगा तब तो। चलो बताओ कैसे इंटीग्रेशन करें, बताओ सदरे, कुछ आइडिया लगा। सर tan इनवर्स को t कुछ हाँ बस t सही है। मान तो लीजिए हाँ तो पहले ऐसे कर लेते हैं ना e टू द पावर 10 इनवर्स 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा ना अपन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। देखो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम 10 इनवर्स एक्स को क्या मान लो t मान लेते हैं। तो t मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। बताइए पूरा डी टी हो जाएगा। तो बताओ हुआ क्या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2t इंटू डी टी। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय 2 प्लस t। चलो तो बताओ इधर तो हो चुका है ना e टू द पावर 10 इनवर्स x इंटू वाई। तो अभी हमको वैल्यू पुट करना है ना। तो बताओ e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ t का वैल्यू क्या था 10 इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब बस अब जो जो वैल्यू बोला है पुट कर दो। क्या क्या वैल्यू बोला है बोलो। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0। क्या है x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0। चलो तो देखो y का वैल्यू 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा। देखो y इंटू सामने 0 ही हो जाएगा। बताओ e टू द पावर 2 यहाँ पे 10 इनवर्स x का वैल्यू बताओ किस 10 इनवर्स 1 के वैल्यू पे 1 आता है, किस tan थीटा के वैल्यू पे 1 आता है बताओ पाई बाई 4 पे ना। हाँ तो क्या करेंगे पाई बाई 4 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो c इक्वल क्या हो जाएगा बोलो। ये तो 0 हो गया ना। अरे ये तो 0 हो जाएगा ना। तो नहीं नहीं ठीक है माइनस क्या कितना हो जाएगा बोलो तो सदरे e टू द पावर माइनस ऑफ पाई बाई 2 अपन 2 ये c का वैल्यू हो जाएगा। देखो अब c का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे पुट कर दो और जो निकालना निकाल लो। बोलो क्लियर है बोलो सर। हाँ देखो हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है यार, हार्ड लग रहा है बोलो। अरे बस 3-4 क्वेश्चन कर लेगा था ना, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन कर ले उसके बाद बोलेगा सर आसानी क्वेश्चन था उतना हार्ड नहीं है। ठीक है चलो देखो और भी क्वेश्चन करवाते हैं ना। y इक्वल टू वाई और पर आएगा 1 y 0 पर आएगा भाई 1 हाँ बाई ठीक 2 माइनस 1 माइनस अरे हाँ ठीक है आ जाएगा उसके बाद। मेरे पास उसका आंसर नहीं है। सर कल ही बनाए थे 2024 का क्वेश्चन था। हाँ हाँ 24 का ये विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई ऑफ 0 पे 0 दिया है, चलो ये सब तो हो जाएगा, इस पे हम लोग को दिक्कत नहीं है ना। वाई ऑफ 0 पे 0 दिया है, ये तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, पहले हमको सीखना है ना। चलो ये क्वेश्चन है, मतलब ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा, किसको किसको दिख रहा है बोलो। दिख रहा है। दिख रहा है तो बताओ एफ एक्स का वैल्यू क्या है बोलो। एफ एक्स का वैल्यू क्या है बोलो सर। 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और जी एक्स का ये पूरा ही है ना x इंटू ई टू द पावर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तो सबसे पहला ये मेरा क्या रहता है, सबसे पहला क्या करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था ई टू द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। चलो ई एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना, बता 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें, कौन बताएगा
बोलो, कौन बताएगा कैसे इसका इंटीग्रेशन करें? बोलो, अरे सोचो साहब, इसका इंटीग्रेशन करना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन किया जाए बताओ सब? किसी के माइंड पे कुछ आ रहा है? प्लस हाँ एकदम सर, प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते तो 1 का 0, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो तो ऊपर वाला क्या बन गया, डी टी बन गया, और डी टी नीचे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने, टी माने, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई टी ना, -1 बाई टी, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बता तो ये क्या आ गया मेरा, इसका इंटीग्रेशन क्या है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, अरे इंटीग्रेशन क्यों लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन तो कर दिए ना, तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो क्लियर है? अरे बोलो, सब नहीं समझ में तो फिर से बताएंगे। हाँ सर क्लियर है। अब बताओ, अब सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू gx इंटू dx। चलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है, e टू द पावर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू gx का पूरा ही वैल्यू है ना। तो चलो x इंटू क्या चीज, x इंटू e टू द पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बताइए, ये सोच समझ के बताना, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये दोनों मिल जाएगा तो आपस में तो क्या हो जाएगा, बोलो, अरे 1 हो जाएगा ना, e टू द पावर इस टाइप है ना, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर एक्स है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, है ना, यही हो जाएगा ना। देखो ना, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, तो रेसिप्रोकल कर दो कट जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो कट जाएगा, तो x इंटू डी एक्स। बस देखो कितना आसान हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन कितना आसान हो गया देखो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब जो इंफॉर्मेशन दिया होगा सी के लिए वो वैल्यू पुट कर देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, और भी कुछ बोलेगा तो और भी कुछ कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या करवाना चाह रहा है। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ सब, आया ना। अब देखो ये जो, अब देखो ये जो पार्ट था, ये लोग हम लोग ये पढ़ रहे थे, कहां गया, ये देखो, ये हम लोग इस टर्म, देखो यहीं पे इसका साइड में बताते ना, तो दोनों एक साथ समझ में आ जाएगा। देखो इसको इरेज करते हैं, इसका जरूरत है नहीं। चलो अब देखो, अब सोच समझ के देखना, ये कितना आसान हो जाएगा, एक ही साथ दोनों खत्म हो जाएगा। देखना, देखो यहां पे ऐसा फंक्शन था, बताओ एक ऐसा होता है, ये दूसरा वाला चीज बता रहे हैं, यदि dx बाई dy प्लस फंक्शन ऑफ f ऑफ y इंटू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अब बताओ सब, सोच के बताना सब, यहां पे जो y है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, dx बाई dy हो गया, बताओ y क्या है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। अब देखो ना, आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के जगह, एक्स के रेस्पेक्ट में कि वाई के रेस्पेक्ट में, ये बताओ। इंडिपेंडेंट। हाँ, अरे यहाँ पे इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में कहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। हाँ, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, और एक्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। तो देखो सेम टू सेम उसी टाइप का कुछ दिख रहा होगा, देखो बस उल्टा हो गया, डिपेंडेंट की जगह पे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की जगह पे डिपेंडेंट। तो यहां पे देखो dx बाई dy है प्लस एफ आई इंटू एक्स आ गया, इसके पहले यहां पे क्या था, y था, और यहां पे दोनों जगह क्या था, एफ एक्स का फंक्शन जी एक्स का फंक्शन था। अब क्या हो गया, एफ आई का फंक्शन जी वाई का फंक्शन। देखो तो दोनों को एक साथ देखो, पहले दोनों को एक साथ देखो, ये अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब चलो, तो इसमें भी दो पार्ट, पहला क्या क्या पार्ट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, बोलो, बता, सोच के बताओ सो क्या लिखे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी टाइप पे लिखना है, लेकिन बताओ सो क्या लिखे, e टू द पावर किसका, एफ वाई। अब यहाँ पे एफ आई तो एफ आई लिखेंगे ना,
वहां पे एक्स वाई था तो एफ वाई, मतलब क्या लिखे, डी वाई लिखे या डी एक्स लिखे? dx dy डीएक्स कैसे कैसे इंटीग्रेट करेगी, फंक्शन ऑफ वाई है इंटू डीएक्स करेगी तो कैसे इंटीग्रेट करेगी, नहीं कर सकते ना, डीवाई करना पड़ेगा ना, तब तो इंटीग्रेट करेंगे एफ वाई इंटू डीवाई। ठीक है, अब बताओ, अब सॉल्यूशन बताओ। अब यहाँ पे y का फंक्शन आएगा तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वहां पे था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जी ऑफ y इंटू डी वाई। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। देखो समझ में आया, दोनों देखो अच्छे से दोनों देखो सब, इसमें इसमें कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है। यदि डीवा बाई डी एक्स रहेगा मतलब का एक्स के रेस्पेक्ट में करें, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करें मतलब इंटीग्रेट भी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब फंक्शन भी क्या होगा, एफ एक्स का फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ। यदि एक्स का मतलब अब यहाँ पे y का फंक्शन आएगा मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई। देखो तो एक बार दोनों Yes, देखो sir. सब, दोनों देखो सब, कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है? सर मतलब सारे क्वेश्चन में पहले हम एफ एक्स और जी एक्स ढूंढते हैं सर, फिर इंटीग्रेशन करके हाँ सर उसका वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर होगा तो डायरेक्ट उसमें निकाल के करते हैं। हाँ, सर उसके बाद यही ये, पैटर्न। हाँ यही पैटर्न है, बस यही दो स्टेप लगाना है। सबसे पहले तुमको ढूंढना है मतलब पहले किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम चलेगा तो देखो कि डी बाई डी एक्स है या डीएक्स बाई डी वाई है। ठीक है, सर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, बस उसके बाद फिर से ये वाला एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग डी एक्स बाई डी वाई है तो ठीक है। चलो और क्वेश्चन और करते हैं, दोनों डिफरेंस समझ में आया, बोलो सब। तो देखो ऐसा है ना, अधिकांश जो क्वेश्चन आता है ना फर्स्ट फॉर्मेट वाला आता है, ऐसे सेकंड फॉर्मेट वाला भी आता है लेकिन बहुत कम आता है। ठीक है, हाँ सर चलो अब और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल पे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन निकालने दो। ये अभी तो टेन इनवर्स एक्स वाला कर लिए ना, हाँ अभी तक किए हैं। 2x ये भी कर लिए, ये अब एक और क्वेश्चन, ये भी 2024 का है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आया है, ऐसा बात नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तुम देखना सो ना, बस खत्म हो जाएगा, देखना लीनियर डिफरेंशिएशन पढ़ाए तो उसमें देखना तुम पीवाई की मतलब पूरा ऑलमोस्ट सब सारा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, if x equal to x of t is the solution of the differential equation t plus 1 into dx is equal to 2x plus t plus 1 to the power 4 into dt is equal to x of 0 is equal to 2, then x of 1 क्या वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमको मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा फॉर्मेट है ना। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं फॉर्मेट बनाने के लिए। तो पहले ऐसे दिमाग में लगा आ रहा है कि हाँ t प्लस 1 दोनों तरफ दिख रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं dx बाई डी टी, इसके तो इसका कोफिशिएंट तो 1 चाहिए, मतलब t प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस t प्लस 1 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई t प्लस 1, ऐसे लिख दे। देखो तो बोलो
अरे बोलो सब। हाँ यस सर। चलो अब अलग अलग कर देते हैं, तो बताओ 2x बाई टी प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस वन का होल क्यूब हो जाएगा। देखो तो टी का फंक्शन एक तरफ तो दिख गया, हाँ अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो dx बाई डी टी माइनस 2x बाई टी प्लस वन इज इक्वल टू टी प्लस वन का होल क्यूब। देखो देखो तो दिखने लगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, बोलो। तो यहां पे देखो ये पूरा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को साथ में लेकर चलना है, ये नहीं कि माइनस छोड़ दिए केवल प्लस वाला। तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर एफ टी। अब यहाँ पे टी आ गया, टी का फंक्शन है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2 बाई टी प्लस वन इंटू डी टी। देखो फंक्शन टी का है तो इसलिए डी टी लिखेंगे बस। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखेंगे बताओ, e टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल एन मॉड टी प्लस वन लिखेंगे। देखो तो, अरे यार इंटीग्रेट कर दिए ना, इंटीग्रेशन हट जाएगा ना। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, वो देखो ना लीनियर फंक्शन है ना, 1/x टाइप का ही है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल एन टी प्लस वन, है ना। अब ये -2 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ई लॉग ई बेस पे टी प्लस वन टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी प्लस वन टू द पावर -2, मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई टी प्लस वन का स्क्वायर। देखो तो, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कोई डाउट है तो पूछो पूछो। नो सर। क्लियर है। अब चलो, अब इसका आंसर देखो। अब पहले क्या लिखते थे, y लिखते थे, बताओ यहाँ पे तो x आ गया ना, तो x इंटू लिखेंगे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे जो फंक्शन है ना, तो लिख दो फंक्शन, तो मालूम चला है t प्लस वन का होल क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी। टी लिखेंगे ना, टी का फंक्शन है तो मतलब क्या टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये क्या टी प्लस वन का होल क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/t प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहां से दो दो तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, एक ही बचेगा, t प्लस वन इंटू डी टी। पता इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा क्या चीज, x इंटू 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया। अब देखो और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि x वाले जीरो पे वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब अब बताओ ये मतलब क्या, x का वैल्यू 2 है और t का वैल्यू 0, मतलब ये किसको किसको समझ में आ रहा है कि यहां से हमको मालूम ये कर रहा है कि t का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू कितना है, 2 है। इसके पहले ऐसे लिखा हुआ था ना, y ऑफ 0 इज इक्वल टू, मतलब क्या, y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू कितना है, 0 है। यदि yx का फंक्शन आता तो यहाँ पे तो t का फंक्शन है ना, तब पुट करो t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो t का वैल्यू 0 पुट गए तो 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 इज इक्वल टू t का वैल्यू 0, ये तो खत्म, ये भी खत्म, तो c का वैल्यू 2 आ गया। देखो c का वैल्यू 2 आ गया, तो मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस 2। अब बोल रहा है किसका वैल्यू निकालना है बताओ, x ऑफ 1, मतलब किसका वैल्यू पुट करना है, x ऑफ 1 के बताओ किसका वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू 1 या t का वैल्यू 1, बोलो, अरे बोलो किसका वैल्यू पुट, t का वैल्यू 1, तो x बाय क्या हो जाएगा, तो 1 वैल्यू पुट करें तो 1 1 2 2 मतलब 4 इसको, तो यहाँ पे क्या 1 पुट करना है ना, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 2, तो देख लो यहां से क्या आ रहा है, तो ये 3 2 6 7/2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 40। बस हो गया आंसर खत्म। यही तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। बस एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कुछ याद रख लेना बस। बताओ सब कोई डाउट है तो ऑलमोस्ट अब तुम सारा क्वेश्चन फिर से बनाना। तो अब लीनियर, अब तुम्हारा पूरा फ्रीडम हो चुका है, लीनियर डिफरेंशियल जो है सारा बना सकता है सब। कहीं से भी बना सकते हैं। हाँ अब बनाओ कहीं से भी, एग्जैक्ट कहीं पर भी फंसेगा सब वहां पे बता देंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है सर। अभी थोड़ा मोड़ा मतलब है टॉपिक, थोड़ा मोड़ा तो वो क्वेश्चन के बेसिस के साथ ही बता देंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ भी बता देंगे तो वो समझ में आ जाएगा, इसलिए कि अब कोई हार्ड नहीं है, बस यही था, यहीं तक है जो सीखना था।
मतलब अब तुम्हारा इतना अच्छा कर लो, तुम्हारा ऑलमोस्ट 95 का 98% इस इधर से ही क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? बोलो, अरे हाँ बोलो, आया समझ में हाँ सबको? यस सर। हाँ सर। बोलो, और बोलो, कोई डाउट है? कोई सा भी कुछ भी डाउट है तो पूछो सब। बोलो सब, तो क्वेश्चन प्लीज। करा दीजिए, हैं? उसको कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, भेजे हैं लोग, उसमें से कोई होगा। और वही अब उस क्वेश्चन, वही मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार ट्राई करना फिर से अब, ओके सर। ठीक है? बन जाएगा, सर देना हम बहुत बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा अब, ठीक है?